नमस्कार दोस्त, हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे कर रहे थे उसमें हम लोग यूएनओ टॉपिक कर चुके थे। इसमें करीब 100 प्रश्न हम लोग देखे थे। अब दूसरा टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। पहला क्वेश्चन है इसमें, अर्थात हम कहें तो स्टैटिक जीके हम लोग जो स्टार्ट किए उसका 664वां प्रश्न है। हम लोग इससे पहले 663 प्रश्न कर चुके हैं। आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें प्रमुख नृत्य, प्रमुख संगीत, उत्सव, मेला, दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हम लोग शुरू किए हुए हैं। चलिए, 664 प्रश्न कह रहा है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज एलायंस के साथ साझेदारी की है। इसका राइट आंसर होगा ट्रांस फैट। जो वसा है, वसा को लगभग समाप्त कर देने के लिए साझेदारी किया था किससे? फूड एंड बेवरेज एलायंस के साथ। कौन? WHO। इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए, इसका सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए, ये आपका करंट क्वेश्चन था। ठीक है, जब पेपर हो रहा था ना तब का ये करंट का क्वेश्चन था, इसलिए ये इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए बस। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? तो देखिए दोस्त, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 1948 में। कब? 1948 में। और इसका मुख्यालय होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO कहिए या WHO कहिए, दोनों का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। ठीक है, देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वियना में ही है। ठीक है, और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। ठीक है, और ट्रांस इंटरपेरेंसी का मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? मतलब देखिए, दुनिया में जितने महामारी होती है, जितने भी जैसे कोरोना वायरस हो गया, रोग वगैरह हो गया, तो उसको अंतिम रूप से वेरीफाई जो है ना WHO करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला, समय समय पर नियम जारी करने वाला WHO है। हालांकि हर देश में भी अपना एक संस्था होता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड लेवल पर काम करता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक व्यक्ति ने मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों से बाहर निकाला गया था? तो दोस्त 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था, आपको ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। WTO, इसका मुख्यालय जेनेवा ही है। WHO और WTO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। और इसका स्थापना 1995 में हुआ था गैट के स्थान पर। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। अब गैट की स्थापना कब हुई थी? तो देखते हैं आगे, आपको सब देखने को मिलेगा कि गैट की स्थापना कब हुआ था। इनमें से कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूर्ववर्ती नाम था? मतलब WTO का पुराना नाम क्या था? जैसे हम कहेंगे योजना आयोग का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेगा नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो कहेगा योजना आयोग। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी आए, लाल किले से आह्वान किए कि हम योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग ला रहे हैं। हालांकि दोनों काम एक ही है, नहीं। चलिए, तो इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम था? तो हम अभी बात किए हैं क्या बोलते उसको? गैट, जिसे व्यापार एंड शुल्क पर समान करार कहते हैं। प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौता, इसे कहते हैं गैट।
की शुरुआत 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही विश्व बैंक और IMF बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसी सम्मेलन के बाद विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती नाम गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन को लाया गया और गैट की स्थापना कब की गई? 1948 में की गई। इसकी जो और 1995 में जो गैट से WTO नाम बदल दिया, कब? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 164। कितने हैं? 164। अगर आप WHO की बात कीजिएगा तो उसमें 194 जो पीछे पड़े हैं। WHO में 194 देश हैं और WTO में कितना है? 164। अंतिम देश है अफगानिस्तान। WTO का 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। चलिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वही जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, 1948 में वैश्विक व्यापार को नियमित बनाए रखने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है दोस्त, जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो आपके लिए बहुत ही आई है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसलिए आप इसको अच्छे से करिएगा और जो डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगा बताऊंगा वो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, गैट का पूर्ण जानने का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड होता है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1948 में हुआ था और इसको 1995 में इसका नाम बदल करके WTO रख दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। 12 दिसंबर 1995 को गैट का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 1996 को इसका विश्व व्यापार संगठन शुरू कर दिया गया। अब दोस्त, WTO का मुख्य कार्य क्या होता है? WTO का होता है विश्व भर में जो देश होते हैं उन देशों के बीच व्यापार को बनाए रखना, पूरे विश्व में व्यापारिक भागीदारी हर देश के साथ बनाए रखना WTO का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए, गैट का उत्तराधिकारी कौन बना? तो WTO। कब बना? 1995 में। कब शुरू हुआ? 1996 से। विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशनल WTO, वर्ल्ड, अगला है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ? देखिए दोस्त, वो WTO अलग है और ये WTO अलग है। वो है विश्व व्यापार संगठन और ये है विश्व पर्यटन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। WTO, ये WTO अलग है। ठीक है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, जो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और वो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है ये मैड्रिड, स्पेन में है। कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और कब हुआ था? 27 सितंबर को हुआ था। इसी कारण से पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, WTO एक वैश्विक संगठन है। ठीक है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये WTO है ट्रेड वाला, ठीक है, व्यापार वाला। तो सही कौन कौन सा है? वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये ही तो गलत है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है मेरे दोस्त। कौन गलत है चुनना में? तो WTO थोड़ा होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो पहला ही गलत है। इसका आंसर होगा ए। अब सही कौन कौन है? यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को बढ़ाता है। ठीक है, नाइजीरिया के नागोजी ओकोजो इवोला वर्तमान में इसके 7वें महानिदेशक है। नाकोजी ओंकाजी इवोला इसका अध्यक्ष है। ठीक है, इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तर सभा होता है, माने इसका जो निर्णय लेने वाला मंत्री स्तर की सभा इसका निर्णय लेती है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियमित रूप से काम करता है? तो वैश्विक व्यापार के लिए काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO के कितने सदस्य हो चुके हैं? तो 164, क्योंकि 2016 में अफगानिस्तान को WTO में शामिल किया गया था। तो कुल सदस्य कितने हो गए हैं? 164। तो WTO में कुल कितने सदस्य हो गए? 164। अंतिम कौन है? अफगानिस्तान। कब शामिल किया गया?
2016 में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO किसका संवर्धन करता है? तो किसका करेगा? बहुपार्श्विक व्यापार का। बहुपार्श्विक, देखिए एक पार्श्विक व्यापार नहीं, बहुत से देशों को व्यापार के साथ जोड़ने का मतलब बहुपार्श्विक व्यापार का समर्थन करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन के से संबंधित है? तो WTO, वैश्विक व्यापार संबंध कौन है? WTO। अब आते हैं यूनिसेफ। और यूनिसेफ का काम क्या होता है दोस्त? यूनिसेफ भी यूएनओ की एक संस्था है। यूनिसेफ जो है ना, यूनिसेफ ये जो जितने भी बच्चे हैं, हमारी महामारी आ गया, महामारी में अगर बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं, भूखमरी से मर, तो बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों के संरक्षण में ये जो है ये संगठन काम करता है। ठीक है, मान लीजिए अभी जो इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, आपको कहें तो यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, इसमें जो बच्चे को नुकसान हो रहा है ना, बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं वगैरह, शिशु मृत्यु दर फलान ठिकाना, सारे काम में यूनिसेफ काम देता है। ठीक है, चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो 40वां है, अच्छा किस राज्य में स्थित है? 40वां धौलावीरा था। ठीक है, धौलावीरा 40वां विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था, और ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। तब ध्यान रखिएगा, इसे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा जनवरी 2020 को गुजरात के धौलावीरा शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है, और यह गुजरात में स्थित है। वर्तमान में कुल 43 यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं भारतीय विश्व धरोहर स्थल। और अंतिमवा है असम का कोई टीला है, असम का आगे मिलेगा आपको दोस्त, आपको असम का कोई टीला है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 43वां है। ठीक है, वर्तमान जब ये क्वेश्चन जब बुक छप रहा था ना, उसमें 40 हो गए थे। ठीक है, अभी फिलहाल 43 है वर्तमान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस वर्ष में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 1986। 1986 में गोवा के चर्च एवं मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? 1986। दोस्त इस क्वेश्चन बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ गया है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि टीसीएस हम लोग का एग्जाम लेगा, वो एसएससी का एग्जाम हो या चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सारा टीसीएस लेगा, और टीसीएस का यही द्वारा ही बनाया गया क्वेश्चन है। तो इस जो क्वेश्चन टीसीएस पूछा है, इसी के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अर्थात यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 को। ठीक है, पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। यूनिसेफ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों और बच्चों और महिलाओं के आपातकालीन स्थिति, भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यही इंपॉर्टेंट है उसमें। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा एजेंसी बनाई गई? तो यूनिसेफ बनाई गई। क्या होगा? यूनिसेफ बनाई गई। अब आते हैं यूनेस्को। दोस्त यूनेस्को दो ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ और यूनेस्को। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर यूनेस्को और यूएनओ से ही क्वेश्चन पूछा है, रेलवे हो या एसएससी हो। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे बढ़िया से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। तो बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसका गठन 1945 में हुआ था, यानी यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में यूनेस्को में 193 देश हैं, जिसमें 11 सहयोगी सदस्य हैं। 193 सदस्य देश हैं यूनेस्को में और 11 सहयोग करने वाले देश हैं। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभी पढ़े पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यही आपको लिखा है 16 नवंबर 1945 को लंदन में, ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था, लेकिन कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में। लेकिन इसका मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। स्थापना लंदन में हुआ था, लेकिन मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्थित यूनेस्को के 20 धरोहर स्थलों और उनके समावेश के वर्ष गलत युग की पहचान करें। देखिए, भारत में स्थित यूनेस्को में शामिल कुछ स्थल दिए गए हैं, उनको और उनका कब शामिल किया गया, साल दिया गया, ठीक है। तो बताना है कौन गलत है। देखिए दोस्त, आगरा का किला 1983 में हुआ था, एकदम सही है। लाल किला 2007 में हुआ था, एकदम सही है। सांची का स्तूप ये गलत है दोस्त। सांची का जो स्तूप है ना, ये 1989 में हुआ था, ये लिखा है 88, ये गलत है। ऑप्शन सी होगा। फतेहपुर सीकरी 1986 सही है। देखिए, लिस्ट दिया हुआ है। आगरा किला 1983, लाल किला 2007, सांची का बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में है 1989, फतेहपुर सीकरी 1986। इन सबको ध्यान ही रखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान ही रखिएगा। ये लिस्ट ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन टफ कब बनता है? जब ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन गलत है। आपको जब तक पूरा ध्यान नहीं रहा, आप इसको क्वेश्चन नहीं लगा सकते। और आगे देखिए, और भी है। महाबोधि मंदिर, बोध गया, बिहार 2002, कम से कम ये तो याद रखो, बिहार का हटे तो। ताजमहल उत्तर प्रदेश 1983, याद रहेगा। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश 2003, चोल मंदिर तमिलनाडु 1987, सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा वाला 1984, जंतर मंतर राजस्थान का जंतर मंतर। देखिए दोस्त, जंतर मंतर एक दिल्ली वाला भी है और एक राजस्थान वाला भी। तो जंतर मंतर जो है ना, राजस्थान वाले को यूनेस्को में शामिल किया गया कब? 2010 में। जंतर मंतर दिल्ली वाले को अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। जो स्थल यूनेस्को में शामिल हो गया, उसका संरक्षण, देख रेख सब ये संस्था करती है। प्लस में किसी भी देश का अगर स्थल उसमें शामिल हो गया तो वो देश का जिम्मेदारी बनता है कि हम उसको सही से रखें, ठीक है। और युद्ध काल में कोई भी दूसरा देश उस स्थल पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया था? हृदय योजना। पूछेगा हृदय योजना किसे संबंधित है? हृदय योजना 20 धरोहर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। और ये कब हुई थी? तो 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत हुई थी और उद्देश्य इसका क्या है? 20 धरोहर स्थलों की संरक्षण। नेक्स्ट, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को विश्व की धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? 2004 को, 2 जुलाई 2004 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया है। दोस्त, इस एक क्वेश्चन को बार बार हम रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा और जो याद होगा वो जवाब दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का 20 धरोहर स्थल नहीं है? ताजमहल है, पढ़े हैं। लाल किला 2007 में पढ़े हैं। एलिफेंटा गुफा पढ़े हैं, लेकिन चार मीनार नहीं है। तो अभी देखो ना, लिस्ट में देखे ना, लाल किला था, एलिफेंटा गुफा था, ताजमहल था, लेकिन चार मीनार था नहीं। इसका आंसर होगा ए। जो है ये 20 धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। देखिए,
भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल नहीं, अब कितने हो गए? 43। जब उस समय 40 थे, ठीक है। वर्तमान जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो अभी 43 हो गया है। और असम का जो अहोम जो टीला है जहां पे अहोम साम्राज्य को दफनाया गया है उसको 43वां के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। जिसमें से 35 हो गए हैं सांस्कृतिक। क्या हो गए हैं? 35 का हो गए सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो 35 सांस्कृतिक, 7 जो है प्राकृतिक, 35 7 42 और 1 मिश्रित, 43 कुल विश्व धरोहर स्थल भारत में हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहां है? तो खजुराहो। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है जो विश्व विरासत स्थल है, अर्थात यूनेस्को में शामिल है। नेक्स्ट, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं की, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसका आंसर होगा 34। क्या आंसर होगा? 34। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की कुल 34 गुफाएं हैं। 17 ब्राह्मण और 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म संबंधित है। 17 ब्राह्मण धर्म से, 12 बौद्ध धर्म से और 5 जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर है, अभी हम ऊपर पढ़े हैं। फतेहपुर सीकरी है, ऊपर पढ़े हैं। आगरा किला है, पढ़े हैं। लेकिन मांडू मध्य प्रदेश ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा सी, ये शामिल नहीं है, ठीक है। मांडू मध्य प्रदेश स्थित स्मारक समूह भारतीय स्थल यूनेस्को में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी थी? उसमें 40 थी, अब हो गए हैं कितना? 43, ठीक है। और 40वां कौन था मालूम है? धौलावीरा था। 43वां कौन है? अहोम साम्राज्य का एक टीला है जहां पे उनका मुर्दों का दफन होता था। चलिए नेक्स्ट, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? देखिए नहीं कितना पूछ रहा है। सांची स्तूप है, खजुराहो का मंदिर है, भीमबेटका गुफा है, लेकिन आनंद भवन नहीं है। आनंद भवन नहीं है। आप देखते रहिएगा कि कौन कौन है, बस खजुराहो है, सांची का है, भीमबेटका है, जो रिपीट बार बार होगा देखते रहिएगा। आनंद भवन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा जो है ना, ये पश्चिम भारत में स्थित है और घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? घारापुरी नामक द्वीप पर। दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आने वाले टीसीएस के एग्जाम पूछ सकता है कि जो एलिफेंटा गुफा है किस द्वीप पर है? तो घारापुरी द्वीप पर। कब शामिल किया गया? 1987 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेबल्स ऑफ मुंबई। इसको जो है 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया। देखिए यहां पे विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेबल्स ऑफ मुंबई को 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 37वां स्थल था ये। आप देखिए कि इसको कब शामिल किया गया, बस इतना कौवा था, ये मत ध्यान रखिए इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो खजुराहो का मंदिर है, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, ये शामिल है। बाद बाकी ये सब नहीं है। चलिए इसमें देख लेते हैं कब शामिल कर गया इसको। खजुराहो को, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो 1986 में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? अजंता गुफा है, रानी की बाव है, 2014 में शामिल किया गया था इसको। जंतर मंतर दिल्ली नहीं है, ऊपर बोले है ना, जंतर मंतर राजस्थान वाला शामिल है लेकिन जंतर मंतर दिल्ली वाला शामिल नहीं है। नहीं पूछ रहा था ना, इसका आंसर नहीं होगा। कोणार्क मंदिर सूर्य का है,
देखिए रानी की वाव को कब शामिल किया? 2014 में। तो इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश से 1983 में शामिल किया गया। आप इसे बार बार देखिए दोस्त, रिपीट होगा, ध्यान। जिसे रानी की वाव 2014 बोल दिए हम, लाल किला 2007 बोल दिए हम, आगरा का जो किला है 1983 बोल दिए हम। इसको ध्यान रखिएगा, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगरा किला कब हो गया? 1983। यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला बेहद स्थल, ठीक है। अजंता की गुफा, सूर्य मंदिर उड़ीसा तथा रानी की वाव। अजंता गुफा 1983। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य मंदिर 1984 और रानी की वाव 1985 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो असम का काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल किया गया है। देखते हैं यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है, स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। चलिए, कौन भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है? इसका आंसर होगा सुंदरवन। सुंदरवन एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को में शामिल किया गया था। दोस्त, यूनेस्को से क्वेश्चन एकदम फिक्स है, कम से कम 1 नंबर, अधिक से अधिक 2 नंबर। किसी भी एग्जाम में जिसमें स्टैटिक जी के आते हो, इससे क्वेश्चन फिक्स है, ये गारंटी से लिख लीजिए। अभी हाल ही में एएलपी का एग्जाम हुआ है, अभी हाल ही में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, उसमें से भर भर के इससे क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायो रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में, देखिए बायो रिजर्व के विश्व नेटवर्क कुल 11 हैं। कितने हैं? कुल 11 हैं। और भारत में कुल 11 बायो रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कुल 11 स्थल शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो 2018 में किससे शामिल किया गया? इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा को। कंचनजंगा को। यहां देखिए कुल कितने हैं? 11 हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायो रिजर्व किस राज्य का है? तो सिक्किम राज्य का है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया? देखिए दोस्त, यूनेस्को में 2 शहर को विश्व विरासत शहर के रूप में शामिल किया गया है। पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था विश्व विरासत शहर के रूप में। कुल 2 ही शहर भारत के हैं। तो इसका आंसर होगा, पहला शहर कौन सा है? अहमदाबाद। दूसरा पूछेगा तो जयपुर। 17 में अहमदाबाद को, 19 में जयपुर को। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा चेन्नई। अब ये क्या है? वो देखिए विश्व विरासत शहर था 2, ये यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में चेन्नई है, अपने संगीत के लिए शामिल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? देखिए दोस्तों, क्या बोले हैं? कुल 11 गो है नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व का नेटवर्क में कुल 11 शामिल है। उसमें से कह रहा है कौन शामिल है, क्योंकि चारों जो ऑप्शन दिया है ना, चारों के चारों शामिल है। कुल 11 में 4 ऑप्शन है जो शामिल है। इसका आंसर यहाँ पर स्टार लगा है, रेलवे ने इस प्रश्न को छोड़ दिया था। अब वो 11 कौन कौन सा है? देखिए, भारत के 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया है। नीलगिरी 2000 में, मनाई खाड़ी 2001 में, सुंदरवन 2001 में, नंदा देवी 2004 में, नौक्रेक मेघालय में है 2009 में, पंचमढ़ी 2009 में, सिमलीपाल उड़ीसा में है 2009 में, अचान कमर अमरकंटक 2012 में, ग्रेट निकोबार 2013 में और अगस्त मलाई 2016 में, कंचनजंगा 2018 में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 11 हैं और 11 में 4 ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन इसमें है जो 11 में शामिल है।
कोई एक रहना चाहिए ना, चारों चारों ऑप्शन सेम है जो 11 में शामिल है। इसका आंसर इस क्वेश्चन रेलवे ने छोड़ दिया था। चलिए, मच्चू पिच्चू विश्व धरोहर स्थल है जो पेरू का है। कहाँ का है? पेरू का है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन वर्ल्ड का आ गया है। देखिए, आप ये देख रहे होंगे जितने क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर यूनेस्को से, वो भारत से पूछा है, एक्स्ट्रा विश्व से नहीं पूछा है। तो भारत का विश्व धरोहर स्थल आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक अभ्यारण्य मच्चू पिच्चू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश में स्थित है। सॉरी, 1983 में से शामिल किया गया था, ठीक है। हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो कौन करेगा मेरे भाई? यूनेस्को ही ना करेगा। कब किया? 1986 में। कब किया? 1986 में। किस नदी तट पे है हम्पी? तुंगभद्रा नदी के तट पे है। कहां पे है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान। एलिफेंटा, अरे भैया हमारे एलिफेंटा महाराष्ट्र में ही तो शामिल नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ दिया हुआ है, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सूर्य मंदिर उड़ीसा, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, धौलावीरा गुजरात 40वां है, रमप्पा तेलंगाना ये 39वां है। चलिए नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कि कहां पर स्थित है? तो ये है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत में इस विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो कुल है 43। कितने हैं? कुल 43। वो क्वेश्चन के अनुसार 2016 के अनुसार 32 था, ठीक है। अभी कितने हैं? 43 है। चलिए, 35 गो सांस्कृतिक, 7 गो प्राकृतिक और 1 मिश्रित। 35 42 43। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है? काजीरंगा है, छत्रपति शिवाजी है, केवला देव है, लेकिन द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा ये नहीं है। ये नहीं, इसका आंसर होगा डी। देखिए दोस्त, हम ज्यादा क्वेश्चन समझ नहीं लगा पा रहे हैं। क्यों लगाएं? जबकि बेकार का हम लोग समय बर्बाद होगा। जो आवश्यक एक्सप्लेनेशन है उसी को मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम स्मारकों की समूह को पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। किस राज्य में है और किस जिले में है? दोस्त, जो महाबलीपुरम है ना, ये पल्लव राजाओं द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये कांचीपुरम जिले में है और तमिलनाडु राज्य में है। और क्योंकि तमिलनाडु में ही, कांचीपुरम के तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु के कांचीपुरम में ही पल्लव राजवंश का अपना एक क्षेत्राधिकार था। तो महाबलीपुरम का कहाँ है? कांचीपुरम जिला में और तमिलनाडु राज्य में। और इसे कब शामिल किया गया था? 1984 में। नेक्स्ट प्रश्न, मार्च 2016 में इनमें से किस जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? कब? 2016 में। और 2016 में शामिल किया गया था, देख लेते हैं, अगस्त मलाई को। अगस्त मलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र को 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2016 में अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह जैव आरक्षित क्षेत्र 2001 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ये जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाएं। सबसे विषम कौन है? छत्रपति शिवाजी है, यूनेस्को में शामिल है। सूर्य मंदिर है, ताजमहल है, लेकिन राष्ट्रपति भवन यूनेस्को में शामिल नहीं है। यही तो विषम है। चलिए देखिए, छत्रपति शिवाजी कब शामिल किया गया? 2004 में। आगरा का ताजमहल 1983 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 में, ठीक है। 2007 में क्या हुआ था? तो 2007 में हुआ था लाल किला। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को में शामिल है,
के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। माने भारत का जो पर्वतीय रेल है ना, पर्वतीय रेल में 3 पर्वतीय रेल को यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें कौन नहीं शामिल है? तो 3 शामिल है, उसमें से 1 शामिल नहीं है। देखिए दोस्त, कालका शिमला रेल मार्ग शामिल है, नीलगिरी माउंटेन रेल मार्ग शामिल है, दार्जिलिंग हिमालय रेल मार्ग शामिल है, लेकिन कश्मीर रेलवे शामिल नहीं है। ठीक है, कितने ध्यान रखिएगा, 3 है शामिल। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम बताइए जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यूनेस्को की विश्व सूची में भी शामिल है। बोम जीसस बेसिलिका, बोम जीसस बेसिलिका जो है, जो गोवा का एक चर्च है जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। विश्व विरासत स्थल बोम बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में है? तो गोवा में है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कुंभलगढ़ किला है ना, ये राजस्थान में है, उसके बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्त, कुंभलगढ़ किला महाराणा प्रताप ने बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था। और ये वर्तमान में राजसमंद, राजस्थान के राजसमंद जिला में है। और कहा जाता है चीन के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इसका किला का दीवार है। ठीक है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला में पाया मिलता है। कुंभलगढ़ जो किला है ना, ये अरावली पर्वत श्रृंखला अर्थात राजस्थान में पाया जाता है। देखते हैं, वर्तमान में यह राजस्थान के राजसमंद जिले में है, पहला सही है। राजस्थान के पहाड़ी जिलों में शामिल यह एक यूनेस्को में शामिल है, यह भी सही है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे बड़ी दीवार के बाद दूसरा सबसे बड़ी दीवार है, यह भी सही है। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में की चोटी में है, नहीं, ये अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कौन? कुंभलगढ़ किला राजस्थान। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? मैंने कहा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो रानी की वाव शामिल है मेरे भाई 2014 में, छत्रपति शिवाजी 2004 में, भीमबेटका भी शामिल है, बड़ा इमाम बड़ा जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का भूल भुलैया, ये शामिल नहीं है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा को 20 धरोहर की सूची में 2016 में शामिल किया गया। कब? 2016 में। चलिए नेक्स्ट, इनमें से किसे यूनेस्को के 20 धरोहर स्थल का 2016 का तमगा दिया? तो कंचनजंगा, माने कंचनजंगा को किस वर्ष शामिल किया गया? 2016 में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो श्रीलंका में है, इसे अच्छा कहाँ पाया जाएगा? तो श्रीलंका में। ये भी यूनेस्को के 20 धरोहर स्थल में शामिल है। कब शामिल किया गया था? 1991 में, अर्थात 91 में। नेक्स्ट, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? तो कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की जो स्थापना हुआ था वो 1899 शुरू हुआ बनना शुरू हुआ था, 2005 तक चला था लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो है मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अच्छा छतरपुर, ध्यान रखिएगा, खजुराहो जो है वो छतरपुर मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला में है। नेक्स्ट, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? वाराणसी और जयपुर। वाराणसी और जयपुर को क्रिएटिव सिटी ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया, वाराणसी और जयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं है? तो भाई नीलगिरी रेलवे है ना,
पक्का है। कालका रेलवे है ना, पक्का है। दार्जिलिंग रेलवे है ना, है, लेकिन माथेरान हिल स्टेशन नहीं है। अब ये माथेरान हिल स्टेशन क्या है मेरे भाई? तो माथेरान हिल स्टेशन भारत सबसे छोटा हिल स्टेशन है जो मुंबई के निकट में है, अर्थात महाराष्ट्र में है। चलिए यहां थोड़ा देख लेते हैं कब किसको शामिल किया गया। देखिए मेरे दोस्त, हम देखते हैं 2005 में यूनेस्को द्वारा नीलगिरी रेलवे को 2005 में शामिल किया गया, कालका शिमला रेलवे को 2005 में शामिल किया गया और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1999 में शामिल किया गया। 3 हिमालयी रेलवे को शामिल किया गया यूनेस्को में। कौन कौन? दार्जिलिंग 1999 में, कालका शिमला मेल 2005 में, नीलगिरी पर्वत रेल 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली काबूजियर वास्तुकार के द्वारा कहां किया गया? मतलब चंडीगढ़ एक विश्व धरोहर स्थल है जो इसका बनावट ही अपने आप में एक अद्भुत है। इसका बनावट अर्थात इसका वास्तुकार कौन था? तो ली काबूजियर। कौन था? ली काबूजियर। नेक्स्ट प्रश्न, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन सा स्थान पर है? तो पाटन गुजरात में रानी की वाव स्थित है और 2014 में इसे क्या किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और जब नोट हम लोग का जब नया नोट छापा गया था अर्थात नए नोट की छपाई हुई थी तो 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्रण किया था, अर्थात चित्र मिलता है। चलिए ये यूनेस्को खत्म हुआ। अब आते हैं ब्रिक्स। देखिए दोस्त, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होती है। ठीक है, कब होती है? 2009 में रसिया में होता है। और शुरू में 4 सदस्य देश थे, अब अंतिम में एक साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ जाता है तो बन जाता है ब्रिक्स। चलिए देखते हैं ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है? तो साउथ अफ्रीका। कब बना था? 2010 में। देखते हैं ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चाइना। देखिए BRIC था पहले, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और 2010 में शामिल हो गया साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स हो गया। यह एक आर्थिक संगठन जो व्यापार और वाणिज्य को गति देने के लिए बनाया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकेंतबर्ग में हुआ था। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका की इसकी सदस्यता प्राप्त होती है। दक्षिण अफ्रीका का शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। कोई ना। नेक्स्ट, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक स्थापित किया जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते हैं और उसको एनडीबी जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 2009 में ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना ने एक नया आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजीलिया एक ब्राजील का शहर है, वहां पर दूसरे शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन रसिया में हुआ था और दूसरे शिखर सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ, जिसे हम कहते हैं ब्रासीलिया। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है। 15 से 16 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा नामक ब्राजील में एक शहर है, वहां पर सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक अर्थात एनडीबी की स्थापना हुई। कहेगा कि साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया? तो 15 अप्रैल 2010 को। कहां किया गया? ब्रासीलिया नामक शहर में, जो दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील में। और जो एनडीबी बना, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, ये भी जब ब्राजील में सम्मेलन हो रहा था फोर्टालेजा में, वहीं पर सम्मेलन में एनडीबी की आधारशिला रखी गई। ठीक है। चलिए कब रखी गई? 2014 में एनडीबी बैंक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, भारत है, श्रीलंका नहीं है। इसका आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो भैया ब्राजील है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स में बी अक्षर का अर्थ क्या होगा? तो ब्राजील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
ब्रिक्स का कौन सा देश है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आते इंटरपोल। अब ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था, आते इंटरपोल। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है, अर्थात आईसीपीसी को ही इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। और आईसीपीसी का स्थापना कहाँ हुआ था? वियना में। इसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। इस संगठन को 1956 से इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूछेगा कि इंटरपोल की स्थापना किसके जगह पर हुई? तो आईसीपीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के जगह पे हुई। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन में 1956 आ रहा रहेगा, 23 था, मारिएगा 23। ठीक है। इंटरपोल में 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में, ना कि मारिएगा वियना। ठीक है। वियना में स्थापना हुआ था आईसीपीसी का, लेकिन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में है। सबसे पहला विचार आया था 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस का जब सम्मेलन हो रहा था 1914 में, ऐसा संगठन बनाने का विचार आया था। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य है 3 प्रकार के लोगों की सुरक्षा करना: काउंटर अपराध, साइबर अपराध और संगठित अपराध। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स, फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स, फ्रांस। क्या है? सार्क। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? कुल सार्क में 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8। और ये दक्षिण एशिया का एक संगठन है। कौन है? दक्षिण एशिया का एक संगठन। फुल फॉर्म इसका क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी साउथ एशिया का ये एक संगठन है। देखते इसके बारे में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 सितंबर 1985 को हुई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई थी। और 2007 में इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। 1985 में 7 देश मिलकर यह स्थापना किए थे। फिर 2007 में इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। आज की पहली जो बैठक हुआ था ये ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका, जो बांग्लादेश में है, वहां इसकी बैठक हुआ था। और काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो इसमें अफगानिस्तान है, 2007 बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सार्क का सहयोग संगठन है। इस तारीख की स्थापना हुई थी। ढाका में सार्क की घोषणा पर साइन हुए थे। 2005 में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान के सार्क का नया सदस्य बना यार 2005 में। और यहाँ 2007 दे रहा है दोस्त, इसको थोड़ा देख ले जाएगा करके। यहाँ 2007 में दे रहा है अफगानिस्तान को बनाया गया, और यहाँ 2005 में दे रहा है बनाया गया, तो इसको देख ले जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, मलेशिया नहीं है। मलेशिया नहीं है। नेक्स्ट, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन का गठन कब और कहां हुआ? तो मेरे दोस्त बांग्लादेश में हुआ। और कब हुआ? 1985 में हुआ। नेक्स्ट, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? कुल 8 देश हैं। 2014 के बाद अभी तक इसका बैठक नहीं हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, लेकिन ईरान इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 87 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सचिवालय कहां स्थापित किया गया?
काठमांडू। 85 में स्थापना हुआ ढाका में और 87 में इसका मुख्यालय काठमांडू बना दिया गया। सार्क का फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी। यहां देखिए दिया हुआ है, सार्क का फुल फॉर्म है 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश संस्थापक देश ये रहे हैं। बाद में अफगानिस्तान मिल गया, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार तो आसियान का है। कहाँ का है? आसियान का है, भूटान है। इसका आंसर होगा बी। म्यांमार जो है ये आसियान का सदस्य है, सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थिम्पू, भूटान। देखिए दोस्त, सार्क देशों द्वारा एक सार्क का एक डेवलपमेंट फंड बनाया गया ताकि उस फंड से उन 8 देशों में जिसको समस्या आएगी उसका मदद होगा, ऐसा एक फंड बनाया गया, कोष बनाया गया। तो उस कोष का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो थिम्पू, भूटान में रखा गया। सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, काठमांडू, लेकिन सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय थिम्पू, भूटान में है। स्थापना कहाँ हुआ था इसका? ढाका 1985 में। कब? 8 दिसंबर को। नेक्स्ट आते हैं ओपेक। ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है। देखिए इसमें 13 देश आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का सदस्य है? इसका होगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए दोस्त, ओपेक की जो स्थापना हुआ था ना 1960 में हुआ था। कब हुआ था? और 13 सदस्य देश हैं इसके, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर, वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया, इराक, यूएई, नाइजीरिया, इक्वाडोर, कांगो ऑफ अंगोला। ये 13 देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं और ये तेल बेचते हैं, तो ओपेक का सदस्य हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 28 जून 1919 में, 1919 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए दोस्त, WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड, WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड, और ILO का स्थापना भी मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? इसका आंसर होगा ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन ILO करती है। दोस्त, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्त, अभी तक चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।